दिशानिमित्ताय धियं दशा तत दिशानिमित्ताय धियं दशा तत समूलमुन्मूल्यतीव मे मनः पर्यासितवीर्यसम्पदा पर्यासितवीर्यसम्पदां पराभयोऽपि उत्सव एव मानिनाम्। अब फिर द्रौपदी जी महाराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, यह जो संपदा है, जो विपत्ति है, यह आती जाती रहती है। यह तो समय है, समय आता है जाता है, समय अच्छा भी हो सकता है, समय खराब भी हो सकता है, इसका क्या रोना रोया जाए। लेकिन हे महाराज, इस बात पर तर्क करना चाहती हैं द्रौपदी जी कि हे महाराज, कह रहे हैं कि मैं मन, जो मेरा मन है वह क्या हो रहा है। तो मैं मन, मैं मतलब वैकल्पिक रूप है, अस्म शब्द का षष्ट्यांत मम में बनता है ना, तो वैकल्पिक रूप है, मम नहीं मैं है। और मैं नहीं होता तो मम होता। तो कह रहे मैं मन, मेरा मन, किसका मन, तो द्रौपदी का मन। तो कह रहे कि मैं मन समूल उन्मूल्यत इव, अर्थात इनका जो मन है वह समस्त रूप से अर्थात अंदर से पूरा उखड़ चुका है। इसीलिए वह बता रही, इससे पूर्व बोली कि मैं आज बोलूंगी, द्रुपद राजपुत्री हूँ, यानी द्रौपदी आज बोलेगी, पहले बताए। तो अब भारवी जी लिखेंगे, जब द्रौपदी जी कहें कि मैं मन, मेरा मन समूल उन्मूलत इव, अर्थात मेरा मन जो है वह अंदर से कैसा हो गया है, जड़ सहित उखड़ गया है, जड़ सहित उखड़ गया है। अब काहे उखड़ गया है, तो पहली लाइन में बताए कि यत इयम, यत इयम, यत मतलब होता है जिसका कारण, लेकिन यहाँ पे कारण भाव नहीं दिया गया है, इस अनुवाद में नहीं होता है। तो यहाँ पे करें क्योंकि, यत का हम अर्थ लेंगे क्योंकि अव्यय पद है, करें क्योंकि अर्थात चूंकि, तो क्योंकि इयम, इयम माने इसको निकालेंगे तो यत इयम हो जाएगा। तो इयम दशा, यह जो दशा है, जो जंगल में हम लोग आए हुए हैं, जो हम लोगों का जंगल में इस वन में जो दुर्दशा हो रही है, वह दुर्दशा क्या है, तो दिशा निमित्ता, यह नहीं कि प्राकृत भाव से है, ईश्वर के द्वारा दिया गया, नहीं, यह दुश्मनों के द्वारा किया गया है। जो दुश्मन हमारे हैं उन दुश्मनों के द्वारा यह दिन हमको बताया, यह शत्रुओं के कारण हमारी यह दशा हो रही है। तत्व माने इसलिए, तत्व माने इसलिए, मैं मना, जो मेरा मन है, समूल उन्मूलित इव, अर्थात जड़ सहित उखड़ आया था, संपूर्ण रूप से यह क्रोध में उत्पन्न हो गया है, अर्थात संपूर्ण रूप से यह उखड़ चुका है, क्रोधित हो चुका है। यही दो लाइन में बता रही है कि हे महाराज, चूंकि यह जो दशा है, जो हम लोग वन में रह रहे हैं, वह वन हमको ईश्वर का नहीं, समय का नहीं, बल्कि किसके द्वारा है, तो शत्रुओं के कारण हुई है। दिशा निमित्ता, यह शत्रुओं के कारण हुई है। तत् इसलिए मैं मन, मेरा मन समुन्नत उन्नत इव, अर्थात संपूर्ण रूप से जड़ सहित का हो रहा है, उखड़ा जा रहा है। क्या हो रहा है, अब जड़ सहित किसका मन उखड़ा है, तो द्रौपदी का मन उखड़ा है। द्रौपदी किससे कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि इसीलिए, और कारण बता रहे हैं कि दिशा निमित्त, अर्थात शत्रुओं के कारण यह दशा हुई है, इसीलिए मेरा मन उखड़ा है। और नीचे बता रही हैं क्या, और बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि परे माने जो शत्रु लोग होते हैं, तो कह रहे हैं कि शत्रुओं के अप्रयासित वीर्य संपदा, प्रयासित होता है कि पराजित हो गया होता, लेकिन कह रहे हैं कि परे शत्रुओं के द्वारा अप्रयासित, अर्थात अभी तक पराजित नहीं हुई है क्या, वीर्य संपदा, जो हमारा पराक्रम रूपी जो संपत्ति है, जो पराक्रम रूपी हमारी संपदा है, अभी वह पराजित नहीं हुई है। क्योंकि बताया जाता है कि 10-10 हजार सैनिकों से अकेले लड़ने वाले महारथी भीम है, उनको पहले श्लोक में बताई भी है कि वह महारथी महारथ पर सवार होता था, अर्जुन के गांडीव का टंकार इतना बड़ा है। तो यह सब बता रहे हैं कि अभी परे, परे मतलब होता है दूसरों के लिए, दूसरा कौन, उनके शत्रु है, दुर्योधन इत्यादि। तो कहने परे है अप्रयासित वीर्य संपदा, अर्थात दुश्मनों के द्वारा जो हमारे पराक्रम रूपी संपदा है वह क्या है, अभी अपराजित नहीं, यानी वो अभी पराजित नहीं हुई, वो पराक्रम रूपी संपदा पराजित नहीं हुई है। और आगे कह रहे मानी नाम, जो स्वाभाविक यानी जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, तो स्वाभिमानियों के लिए कह रहे हैं कि पराभव उत्सव इव। तो नीचे कहें जो स्वाभिमानी लोग होते हैं उनका पराभव, अर्थात यह कहना यह चाह रही है कि अगर ये युद्ध हो जाता और यह युद्ध होता उसमें हम लोग हार गए होते, तो हमारी हार जो है उसमें भी हम लोग क्या करते, स्वभाव से उत्सव मनाते, अर्थात हम मनाते, हम स्वाभिमानी हैं कि हम लोग हार गए, प्रयास किए हार गए तो ठीक होता। लेकिन यहाँ
पे छल के द्वारा किया गया है, जिसका हमको ज्ञात भी नहीं हुआ और हम लोगों को इस प्रकार से इस दुर्दशा को सहना पड़ रहा है, तो यह ईश्वर का चाहे दैविक प्रकृति किसी प्रकार का नहीं, यह शत्रुओं के द्वारा दिया गया, वो भी कैसे, तो छल पूर्वक यह दुर्दशा हुई है महाराज। तो ये कह रहे हैं कि वही हम लोगों का परे संप्रयात से वीर संपदा, अर्थात दुश्मनों के द्वारा अभी हम पराजित नहीं है, जो हमारी संपदा है, पराक्रम रूपी जो संपदा है, पराजित नहीं हुई है। और हो भी जाए तो कहने मनिनाम स्वाभिमानियों के लिए पराभव और उत्सव एवं, अगर स्वाभिमानी हम हैं और हमारा युद्ध में पराजय भी हो जाता तो उत्सव रूप में ही होता, उत्सव होता, हमारे लिए खुशी होती कि हम पराजित हो गए, लेकिन अभी पराजित नहीं हुई है। तो आज 2 लाइन में ऊपर पत्नी दुर्दशा को बताए कि मैं मन, मेरा मन काहे व्यथित हो रहा है, काहे उखड़ रहा है, तो कह रहे दिशा निमित्ता यत इयम दशा, यह जो दशा है वो दुश्मनों के द्वारा दिया गया है, जो दशा हो रही है इसका कारण कौन है, वह दुश्मन है। तत्व में मन, इसलिए मेरा मन समूल रूप से उखड़ा जा रहा है और शत्रुओं के द्वारा अभी हम अपराजित पराजित नहीं है, हमारी पराक्रम संपदा बची हुई है। अगर मानी नाम जो स्वाभिमानी लोग होते हैं पराभव पराजय को भी अगर प्राप्त हो जाते हैं तो उनका उत्सव रूप होता है। इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों का हम देखते हैं, तो कह रहे हैं उन्मीलित यु, उन्मीलित यु उन्मूलत हो जाएगा, तो उन्मूलत में देखें तो यहाँ पे उद उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो यहाँ पे मूल धातु है। कौन सी धातु है, मूल धातु है, रोहड़े अर्थ में होता है, रोहड़े अर्थ में मूल धातु है, और ऋच प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय है, उसके बाद तिक प्रत्यय लगा हुआ है, और यह चुरादी गढ़ की धातु है, किस गढ़ की, चुरादी गढ़ की, और लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में उन्मूलक शब्द बना है। और बता रहे हैं कि यह अव्यय पद है, इयम अव्यय पद है, और दशा जो यह दुर्दशा है किसके कारण है, तो दिशा निमित्ता, यानी दुश्मन शत्रु हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शत्रुओं के द्वारा, है शत्रुओं के कारण यह दशा हुई है, इसीलिए मेरा मन समूल रूप से उखड़ रहा है। और नीचे कह रहे हैं कि परे अप्रयासित वीर्य संपदा, अप्रयासित, यहाँ पे करें अप्रयासित में अगर देखा जाए तो यहाँ पे नए तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है, कौन सा, नए तत्पुरुष समास होता है। और परे जो है इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई, लेकिन काहे लगी हुई, काहे कि यह अनुक्त करता है, अनुक्त करता है, इसीलिए इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है परे, यानी दुश्मनों के द्वारा अप्रयासित, यानी अभी तक कोई पराजित नहीं कर पाया है, अभी हम लोग पराजित नहीं है, तो अप्रयासित अपराजित वीर्य संपदा, जो पराक्रम रूपी हमारी संपदा है महाराज, अभी वो हम लोगों के पास है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि पराभव, पराभव में तो होता है पराजय, और पराभव में देखा जाए तो परा उपसर्ग है, धातु की बात करें तो भू धातु है, और भू धातु के साथ घय प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है पराभव। तो क्या है मानिनाम, मानिनाम कौन है, तो यह अपने लिए कह रहे थे, इसीलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा महाराज इत्यादि, यानी जो अर्जुन भीम नकुल सहदेव इत्यादि है सबके लिए करें कि हम लोग स्वाभिमानी हैं, और स्वाभिमानियों का अगर पराजय भी होता है तो वह उत्सव के समान होता है, वह उत्सव रूप में देखते हैं उसको। लेकिन अभी तो हम लोग लड़े भिड़े भी नहीं, लड़ाई भी नहीं किए हैं, और हम पराजय को भी स्वीकार कर लिए, यह सब आपकी देन है। यह द्रौपदी जी महाराज ऋषि से कहती हैं, और इसके बाद अगले श्लोक में हम देखते हैं। क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमः संस्कृता।